आइए, कहानियों के दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर रामजी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। अभी हाल ही में एक दिन पार्क से घूमकर हम अपने साथियों के साथ लखनऊ की एक बहुत प्रसिद्ध चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे। लखनऊ में रहने पर प्रायः हम लोग ऐसा ही करते हैं, और जब हम लोग चाय पीने आते हैं तो दुकान के मालिक अक्सर अंदर से निकलकर हम लोगों से हरिओम बोलने के लिए जरूर पास में आते हैं। आज भी चाय पीते समय हमेशा की तरह वह आए और हाथ जोड़कर हरिओम बोले। लेकिन आज जब हम लोग चाय पी रहे थे तब हमने देखा कि सुबह सुबह जब उस दुकान पर बहुत भीड़ हो जाती है तब एक भिखारी आता है और वो भीड़ का लाभ उठाकर समोसा चाय खा पीकर चुपके से बिना पैसा दिए आंख से बचकर वो चला जाता है। ऐसा करते हुए उसे हमने कई बार देखा। एक दिन जब वह खा रहा था तो हमने दुकान के मालिक को बताया कि शर्मा जी, आप उस आदमी को देखिए, ये आदमी भीड़ का लाभ उठाकर बिना पैसा दिए यहाँ से चला जाएगा। हमारी बात सुनकर दुकान के मालिक मुस्कुराते हुए बोले, हमें मालूम है भाई साहब, और हम उसे बिना कुछ कहे यहाँ से जाने देते हैं। हमेशा की तरह वह आदमी आया, चाय समोसा बंद मक्खन लेकर खाया, फिर इधर उधर देखा, भीड़ का लाभ उठाकर चुपचाप वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद दुकान के मालिक ने कहा, भाई साहब, आप अकेले नहीं हो, कई भाइयों ने उसे देखा है और मुझे उसके बारे में बताया भी है। वह यहीं मेरे दुकान के सामने बैठता है और जब देखता है कि दुकान में बहुत भीड़ हो गई है तो वह चुपके से लेकर के खा लेता है। मैंने हमेशा इसे नज़रअंदाज किया और कभी उसे रोका नहीं, उसे कभी पकड़ा नहीं और ना ही कभी उसका अपमान करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी दुकान में भीड़ इस भाई के प्रार्थना की वजह से होती है। वो मेरे दुकान के सामने बैठे हुए शायद भगवान से प्रार्थना करता रहता है कि जल्दी इस दुकान में भीड़ हो तो मैं जल्दी से अंदर जा सकूं और खाकर बाहर निकल सकूं। और निश्चित रूप से जब वह अंदर आता है तो हमेशा बहुत भीड़ होती है, तो ये भीड़ भी शायद उसकी प्रार्थना से होती है। शायद इसीलिए महापुरुष लोग कहते हैं कि मैं किसी को खिला रहा हूं, इसका घमंड कभी मत करना। क्या पता हम खुद किसी के भाग्य से खा रहे हों। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आपको बार बार मौका मिले, इसके लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। अगली बार फिर किसी नई कहानी के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।